नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार के दो सियासी दिग्गज जो कभी राजनीति में दो ध्रुव पर खड़े नजर आए, आज पास पास हैं। बात कर रहे हैं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की। दोनों एक दूसरे के साथ अब हैं, सत्ता में भी हैं और दूसरों को पसंद आने लगे। दोनों नेता कभी जनता दल परिवार का हिस्सा थे, लेकिन दोनों ने अलग अलग दल बनाया और बिहार में 30 साल तक राज किया। अभी भी सत्ता में है, लेकिन क्या एक विचारधारा, एक जैसी सोच और राजनीति की एक ही पाठशाला से निकले लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की पार्टी एक हो सकती है? आप सोच रहे होंगे ये हम क्या कह रहे हैं, लंबे समय से इसके कयास लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने जैसे ही बयान दिया कि तेजस्वी हमारा बच्चा है, आगे यही सब देखेगा, उनके इस बयान से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई, लाजमी थी, मुख्यमंत्री ने कहा था, और तमाम कयास भी उसके बाद से लगाए जाने लगे। लेकिन कुछ लोचा है। गैर कांग्रेसवाद के विचार पर बने जनता परिवार में यूं तो कई बार टूटन आई, फिर कई दल उभर करके निकले भी, टूटे भी, साथ भी आए। यह सिलसिला इतना बार हो चुका है कि अवाम के एक बड़े हिस्से को भी नहीं पता कि जनता परिवार वाले कितनी बार टूटे और कितनी बार बिखरे। लिहाजा नीतीश कुमार और लालू जैसे नेताओं के सामने जनता दल का एकीकरण कोई बड़ा मसला तो नहीं है। उनके लिए बड़ी चुनौती क्या है? एकीकृत नए दल, जो भी अगर आरजेडी जेडीयू का मर्जर होता है तो जनता का भरोसा जुट पाएगा क्या? इधर देखिए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आने का प्रयास कर रही है और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की जोड़ी उन्हें रोकने के लिए एकजुट इंडिया अलायंस अब तक बना चुके हैं और पटना से इसकी शुरुआत हुई। अब देखिए 28 दलों का यह समुच्चय हो चुका है। सवाल यह भी कि अगर नया एकीकृत कोई दल उभर कर सामने आता है, जो मतलब लोचे की बात मैं कर रहा था, उनको आखिर नेतृत्व कौन करेगा? क्या नीतीश कुमार, क्या लालू प्रसाद यादव? इसी कड़ी में हमने वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार से भी बात की, जो बिहार राजनीति की जड़ को भी समझते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता पार्टी की नीतियां एक हैं और ऐसे में दोनों पार्टियां निकट भविष्य में एकजुट हो सकती हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव की कार्यशैली अलग थी और नीतीश कुमार की कार्यशैली अलग। इसी के कारण इन पार्टियों में जनता दल में टूट हुआ था और नीतीश कुमार ने समता पार्टी का निर्माण किया था। लेकिन अब नीतीश कुमार अपनी कार्यशैली से तेजस्वी यादव को परिचित करा रहे हैं और तेजस्वी भी तेजी से उनकी कार्यशैली समझ रहे हैं और उनके अनुसार चल रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि भविष्य में दोनों पार्टियां एक हो सकती है और पार्टी की जिम्मेदारी आगे नेतृत्व करने की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को सौंपी जाएगी, क्योंकि ये बात बार बार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आगे तेजस्वी यादव को देखना है और दोनों पार्टियों में कोई अंतर नहीं है। मूल दोनों का एक ही है, दोनों की विचारधारा एक है, दोनों गरीब पिछड़े दलित की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि ये पार्टियां एकजुट हो सकती है निकट भविष्य में। अब इस बात को एक बार फिर से बल मिलता तब दिखा जब कांग्रेस की तरफ से, जैसे ही नीतीश कुमार ने यह बयान दिया कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे या फिर तेजस्वी यादव सब कुछ हैं, इस तरह का बयान दिया तो कांग्रेस पार्टी से रिएक्शन आया। अखिलेश प्रसाद सिंह, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा कि तेजस्वी के नेतृत्व में वो लड़ेंगे और कोई ऐतराज नहीं है। बयान सुन लेते हैं उनका। ये बच्चा मेरा सब कुछ है, हम सब कुछ इस पर छोड़े हैं। कांग्रेस इसको किस रूप में देख रही है? मुख्यमंत्री जी का नहीं, मुख्यमंत्री जी का ये नया बयान तो नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो कई बार कह चुके हैं कि अब जो आगे चुनाव होगा वो तेजस्वी के नेतृत्व में हम लोग लड़ेंगे। इसमें नई कौन सी बात हो गई? मुख्यमंत्री के तौर पे आप लोग तेजस्वी यादव को तो हम लोग तो जब नीतीश जी उधर थे तब भी उनको मुख्यमंत्री मान के चुनाव लड़े थे। एक कयास यह भी है कि नीतीश कुमार को अगर इंडिया गठबंधन में बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो ये तमाम कयास हकीकत में बदल सकते हैं। मसलन चाहे तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की बात हो या फिर पार्टी मर्जर की बात हो। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ये खबर आपको कैसी लगी ये भी बताएं और आपकी प्रतिक्रिया का हमें जरूर रहेगा इंतजार। देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।